जिसकी तकरीर का उन्वान वफा होता है, जब ये करता है शहीदी के करम की बातें, सारा मजमा मेरे आका पे फिदा होता है। साथीज़ाए मंज़र इस्लाम, सामीन इकराम, हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मुतवह्हिदी बिजलालिहिल मुतफर्रिदी व सलातुहु दौमन अला खैरिल अनामि मुहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वल आलि वल अस्हाबि हुम्मा अवा इंद शदाइदि अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। ग़ौसे आज़म मने बेसरो सामा मदद क़िबला दी मदद काबा ईमा मदद क़ादरियम नारे या ग़ौसे आज़म में ज़नम दम ज़ शेख़ अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम में ज़नम। आमीन। शफ़ाअत करे हश्र में जो रज़ा की या रसूल अल्लाह, सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है। आपको भी नबी पाक के सदक़े में ये ताकत मिली है कि बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। बावाज़े बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैं इस बात का पूरा लिहाज रखूँगा कि आज की शब सरकार मुफ्ती आज़म के लिए वक्फ़ है। मैं इंशाअल्लाह अपने मंजूम चंद शेरों में सरकार मुफ्ती आज़म के चंद गोशे वो बयान करता हूँ जी, जो आप इंशाअल्लाह बड़े क्लियर लफ्ज़ों में सुन लेंगे, अगर उलमा इजाज़त दें। हज़रत जलाल हाशमी भी हमने देखा और बड़ी सही उन्होंने नसीहत की। ये हकीकत है कि हम लोग मुकर्रिर होने के बावजूद भी असातिज़ाए मंदर इस्लाम से यहाँ सीखने आते हैं, तो हमारे जूनियरों को हमसे सीखना चाहिए। वो हजरत ने सही फरमाया, अगर आपकी थोड़ी सी अगर बदहवासी ना हो आप पे, और ये शब ऐसी शब है जो नूरी शब है, अगर आप कोई डर गालिब किसी तरह का भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं हम सब सरकार मुफ्ती आज़म के गुलाम हैं, तो ये बता दीजिएगा अल्हम्दुलिल्लाह हम पे कोई इस तरह का वो नहीं है, और सरकार मुफ्ती आज़म के जिक्र में मगन है। मैं वो हकीकत बयान करता हूँ, अगर उलमा इजाज़त अता फरमाए कि आमिले शरीयत है। क्या बात है, बहुत। थोड़ा इसको आवाज़ बढ़ा के बढ़िएगा। मेरे मुफ्ती आज़म, सुभान अल्लाह, थोड़ा सा सुभान अल्लाह का अगर बढ़ा देना। आमिले शरीयत है, मेरे मुफ्ती आज़म और मुफ्तियों की जीनत है। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर आप पे भी दबाव ना हो तो बोल के दिखाइए। मैं एक शेर ऐसा पढ़ता हूँ, इंशाअल्लाह मुझे कहना नहीं पड़ेगा, सुभान अल्लाह आप खुद बोल लेंगे। थोड़ा आवाज बढ़ा के काफिये पर बढ़ा दीजिए। मुफ्तियों की जीनत है, अगर सबके हैं तो बोलिएगा मेरे मुफ्ती आज़म। हम किसी वहाबी से इसलिए नहीं डरते, अगर डर ना हो तो बोलिएगा, आगे दलील बड़ी शानदार है। हम किसी वहाबी से इसलिए नहीं डरते कि सुन्नियों की ताकत है। मेरे मुफ्ती सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ताकत आई या रसूल अल्लाह। अगर मुफ्ती आज़म सरकार के लिए ऐसा ना रहा, जिंदाबाद। फैजान मुफ्ती आज़म भी लगाइए। अब मैं लगाता हूँ, आप जरा आवाज बढ़ाइए। फैजान मुफ्ती आज़म, इतनी जोर से बढ़िए कि पता चल जाए। फैजान मुफ्ती आज़म, थोड़ा उधर से भी आवाज आ जाए। फैजान मुफ्ती आज़म। अब थोड़ी सी मैं पढ़ता हूँ तो थोड़ी आवाज और बढ़ाइए, अगर ताकत है तो बोल के दिखाइए। सुन्नियों की ताकत है मेरे, कभी कभी पढ़ दिया करो, पढ़ दिया करो। मेरे
मुफ्ती आज़म। और अगर मुफ्ती साहब को इजाजत दें, हमारे असातिज़ा मंज़र इस्लाम तो कितना शेर में सच्चाई है, जरा गौर कीजिएगा। हम अमल में बदतर हैं, अल्लाह अल्लाह, फिर भी ये भरोसा है। बेशक बेशक बेशक। हम अमल में बदतर हैं, फिर भी ये भरोसा है कि खुल्द की जमानत वाह वाह, मेरे मुफ्ती नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद और से रज़वी। सुभान अल्लाह, सुभान। खुल्द की जमानत है। अरे बोलो भरोसा है कि नहीं? जरा जवाब जल्दी से बोलो, भरोसा है कि नहीं आपको? हमारे लिए है भरोसा अल्हम्दुलिल्लाह। खुल्द की जमानत है। और क्या ये इसमें सारे उलमा और सब अवाम मुत्तफिक नहीं होंगे? शक्ल मुफ्ती आज़म देख कर सभी बोले। वाह 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 वाह, सुभान। शक्ल, अगर इतनी जोर से आप बोले कि ऐसा नारा जिसकी आवाज सरकार मुफ्ती आज़म के रोजे तक पहुंच जाए, इसमें इतनी सच्चाई आवाम ने भी देखा सरकार को। शक्ल मुफ्ती आज़म देख कर सभी बोले कि गौस की करामत है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे मुफ्ती आज़म जिनके हैं वो पढ़ भी लेंगे। मेरे वाह अगर मैं इल्मी जबान में ये शेर कह रहा हूं तो बहुत दूर तक इशारा समझ जाइएगा। जितने पीर हैं लोगों, उनके वास्ते अब भी, जितने पीर हैं लोगों, उनके वास्ते अब भी मशअले हिदायत है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। उलमा किराम समझते हैं आप भी इनके कहने पर भरोसा करके सुभान अल्लाह बोल सकते हैं। मशअले हिदायत है मेरे मुफ्ती आज़म। और मैं अगर एक तारीख बयान कर रहा हूं, जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं ताकि वक्त कम लगे। हज के टैक्स पर फतवा, हज के टैक्स पर फतवा देख कर सभी बोले। क्या बोले? इब्ने आला हजरत है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अरे बेटे में बाप का असर आता है कि नहीं आता? अगर आप में भी कोई सुन्नियत का असर है बाकी तो जरा जवाब जल्दी दीजिए। अरे बोलो, आता कि नहीं आता? बेटे आला हजरत, उनका लक़ब इमाम अहले सुन्नत। और इसमें कोई शक है? अगर मैं नाम लूं तो आवाज बढ़ा के बोलिएगा। और हमारे पीर मुफ्ती आज़म है ताजदार अहले सुन्नत। बेशक, सुभान अल्लाह। और ऐसे ताजदार खुदा की कसम जिस पर सारे सुन्नी जानिसार, बेशक सारे सुन्नी और निसार क्यों ना हो, हमारे जैसा पीर, अगर मैं सही बोल रहा हूं तो आपकी बोलनी चाहिए तकदीर, हमारे जैसा पीर चराग लेके ढूंढो तो नहीं मिले। अबे दुनिया मुरीद करती है और मुफ्ती आज़म पीर बनाते हैं। वाह, मैंने जुमला बिल्कुल सही बोला है। मुफ्ती आज़म पीर बनाते हैं, खाली मुरीद करते नहीं। कितनों, और मैं लफ्जों से क्यों खेलूं, जल्दी से बात पूरी कर दूं। मुफ्ती आज़म वो ताकतवर पीर हैं। हज़रत थोड़ी सी आवाज आपकी बढ़े जिस वजह से मुझे खड़ा किया गया है, मैं उस पर बुरा खड़ा उतरूं। मैं बिल्कुल करीब की बात कर रहा हूं। बरेली बरेसी और बदायूं का बहुत करीबी ताल्लुक है। लेकिन मेरे पीर मुफ्ती आज़म पे एक जमाने में वही के एक शख्स ने मुकदमा ठोका, और मुकदमा भी किया तो उस जगह जाके किया जहां उसके दिमाग में ये बात थी कि मुफ्ती आज़म को बचाने वाला कोई यहां नहीं आएगा।
इजाजत दो, डर ना हो तो वो जगह भी बताऊं, अगर थोड़ा आवाज बढ़ाओ तो सुनाऊं। मुफ्ती आजम सरकार पर मुकदमा किया गया सहारनपुर में। दिमाग में था कि सहारनपुर बचाने कोई नहीं आएगा, मुजफ्फरनगर बचाने मुफ्ती आजम को कोई नहीं आएगा, लेकिन अगर थोड़ी आवाज अब अगर आज का नूरी हर एक बढ़ाएगा तो एक अकीदा सखावत रस्मी उसे नूरी में कह के बड़ी शान से जाएगा। ये ख्याल गलत था। मुफ्ती आजम को देवबंद में कौन बचा सकता है, सहारनपुर में कौन बचा सकता है? मुफ्ती आजम कहीं भी जाते हैं तो बगदाद वाले गौसे आजम उन्हें बचाते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब, माशाअल्लाह। अरे बोलो, मैंने हक बोला कि नहीं बोला? मुकदमा तो ठोक दिया गया। इजाजत है आपकी बात पूरी करूं? मुकदमा तो कर दिया। मैं ये तफसील नहीं पेश करूंगा कि किस बिना पर मुकदमा किया गया था, उसमें टाइम लगेगा, लेकिन ये बीमारी ऐसी चली है वो आज बहुत सी टीमों में है, हसद, बुग़्ज़, कीना। बस एक ही मैं एक लफ्ज बोलूंगा, अगर उलमा मेरा समर्थन करते हैं, अल्लाह इससे हम सबको पाक कर दे, आमीन। अगर थोड़ी आवाज बढ़ा के आप पाक कर दें, अल्लाह इन सब से हमें साफ कर दे। आपस में हम सुन्नी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक हैं। बेशक बेशक बेशक, बहुत खूब, बहुत अच्छा पैगाम है, बहुत अच्छा पैगाम है। कम से कम मैं कोई इशारा नहीं कर रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह हक़ मज़हबी अदा कर रहा हूं। आज इन हालात में कम से कम अपना अमल सुधार के और अपने मसलक का हुक्म मान के दुनिया को इशारे में तो ये पैगाम दे दीजिए, कोई हमें बांटने की कोशिश न करे। सुन्नी जितने भी हैं वो एक है और एक रहेगा। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत खूब। क्या नहीं रहेंगे? और मैं मुफ्ती सलीम साहब के हवाले से नहीं, अपनी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं कि हमको गलत तसव्वुर दिया गया हमारे बारे में। अबे बरेली वाले किसी पे हमला नहीं करते, बरेली वाले हमेशा बड़े जुल्म बर्दाश्त करते आए। मुफ्ती आजम पे किया गया, आला हजरत पे किया गया, हमारे पीर ने तलवार नहीं उठाई, बेशक हमारे पीर ने कभी किसी पर लात नहीं मारी। हम अगर थोड़ी आवाज अगर आपने बढ़ाई, हमारे पीर ने तो मुसीबत जब भी आई तो अल्लाह के बारगाह में हाथ उठा दिए, और उनके हाथ उठने इतने भारी पड़ते थे कि उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। मैं आपसे हाथ जोड़ के नहीं, दिल के दस्तबस्ता अर्ज करता हूं कि वक्त की जरूरत है, मैं महसूस करता हूं। इस वक्त दुनिया को दिखा दीजिए हम किसी से नहीं लड़ेंगे, हम करबला वालों से सब्र सीख के आए। माशाल्लाह, अब थोड़ा सा लगा कि आप सुनने को मंजिल में आए। हम करबला वालों से थोड़ा सा, अब अगर आप मूड में आए हैं तो मैं वो तारीख सुनाता हूँ, हवाला भी पेश कर दूं ताकि शेरे कादरियत, पहले भी मुझसे इन्होंने हवाला पूछा था, हवाला कहाँ से है? तो हजरत हाजी मुबीन साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने मुझसे ये बयान फरमाया, खुद मुझसे इरशाद फरमाया कि सरकार मुफ्ती आजम पर मुकदमा कर दिया गया, लेकिन मुकदमा जब ठोका गया तो दिमाग में था जब कोई आएगा तो हम उसे ठहरने नहीं देंगे, मुफ्ती आजम किसे लेके आएंगे सहारनपुर में। लेकिन दोस्त, खुदा की कसम, एक जिंदा करामत मेरे पीर की देखो। मगर मैं देखूंगा जब बोलूंगा, जब थोड़ा सा आप भी समर्थन कर दें कि मुफ्ती आजम पे सम्मान आ गया, सरकार मुफ्ती आजम के मकान पे इत्तला आ गई, नोटिस आ गया, मगर नोटिस में उलमाए किराम की अगर थोड़ी तवज्जो और आपकी, नोटिस आया गया, हजरत को थमाया गया। मेरे पीर ने जब इत्तला पढ़ी मुकदमा है, सहारनपुर की कोर्ट में हाजिर होना है, तो इत्तला पढ़ते ही, सम्मान पढ़ते ही मेरे पीर ने पढ़ा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हजरत अब जरा जिंदा करामत मेरे पीर की देखें और खुदा की कसम ताकत भी देखें। मुफ्ती आजम का नाम सहारनपुर में पुकारा गया, कोर्ट में अदली को बाहर खड़ा किया गया, नाम पुकारा गया, कहाँ है मुस्तफा रजा, कहाँ है मुस्तफा रजा, कहाँ है मुस्तफा रजा?
तो हजरत तो बज़ाहिर वहां थे ही नहीं, मगर मुद्दई मौजूद था। सीधे अब आप पे हम कसवाएंगे शिकंजा, मगर वाहरे मेरे पीर की जिंदा करामत, नूरी तेरी ताकत के मुद्दई से खुद जज ने पूछा। थोड़ा सा जज ने पूछा, आप मुद्दई हैं जी, नाम क्या है? तो नाम उसने बताया कि अब्दुल्ला अंसारी। अगर आवाज निकले थोड़ी सुभान अल्लाह के प्यारे और डर न लगे तो हो थोड़ी भारी। कहने लगे मुकदमा आपका क्या है? क्या कि कौम की तौहीन की गई है। तो वाहरे मेरे पीर की जिंदा करामत, जोर से बोलिएगा। पहली ही तारीख पे जज ने मुकदमा खारिज कर देगा कि वो तुम्हारी तौहीन नहीं की गई है, तुम तो अंसारी हो। जिसके लिए बोला गया वो आए। तो सरकार मुफ्ती आजम ने बोला ही नहीं था ऐसा कि जिस पर कोई इतराज आए। हजरात ये बात आई कैसे? इंशाअल्लाह आपके जबान बहुत जोर से उछल के बोलेगी और मचल के बोलेगी। जब एक औरत सहारनपुर की मुफ्ती आजम सरकार के घर में तावीज लेने आई, सरकार मुफ्ती आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की अहलिया मोहतरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उससे पूछती हैं आप कहां से आई? तो बोली हजरत मैं सहारनपुर से। बड़ा ताज्जुब हुआ, सहारनपुर से वहां कोई यहां तावीज लेने आए? बोले मामला ही ऐसा आया कि मेरा शोहर भी एक मुकदमे के लिए सहारनपुर कोर्ट में था और उसने अचानक एक आवाज सुनती देखी, मुस्तफा रजा, सुभान अल्लाह, सुभान मुस्तफा रजा। मेरा शोहर अचानक अंदर गया कि मुकदमा तो सुनूं। कहने लगे मेरे शोहर ने मुझे घर आके बताया, पहली मर्तबा कोई मुकदमा मैंने ऐसा देखा कि जिसमें मुद्दा आले आया ही नहीं, जिसमें मुकदमा किया गया है वो आया ही नहीं, और मुद्दई का मुकदमा खुद जज ने खारिज कर दिया। अगर आप बोलना मेरा खारिज न करें तो आपका लगे कि सुन्नियों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह नूरियों में वो ताकत है कि अपने पीर को फॉलो करते हैं और उनके मशले कदम पर चलने की कोशिश करते हैं, उनके राह कदम को अपनाने की कोशिश करते हैं। कहने लगे कहने लगे जज ने जब मुकदमा खारिज किया तो मेरे शौहर ने पता लगाया मुस्तफा रजा है कौन। क्या बात है, सुभान अल्लाह। पता लगा ये आला हजरत के बेटे हैं जिनका नाम मुफ्ती आजम कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहने लगे मेरे शौहर ने मुझसे कहा जो अपने तारीख पे ना आए और जज उसका वकील बन जाए और उसका मुकदमा फाइनल करके खारिज कर दे और उसे आना भी न पड़े, तो वो कहता है कि ऐसा लगता है कि वो खुदा का कोई वली ही होगा। सुभान अल्लाह, सुभान। हजरात अब थोड़ा खुशखबरी सुन के अपना एक बोलिएगा और दिखाइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती आजम नूरी पीर हैं और नूरियों में पावर होती है। वो औरत कहती है हजरत मेरा शौहर भी बाहर खड़ा है, ये वहाबियों में था लेकिन आज मुफ्ती आजम के हाथ पे तौबा करने आया है। झूठे वहाबी इस्लाम हमने फैलाया, डगर डगर नगर नगर शहर शहर इस्लाम वहाबियों ने नहीं फैलाया है, बल्कि उस वहाबी ने खुद दोबारा कलमा पढ़ के जब पूछा गया कि कैसे मुसलमान हुए अब सुन्नी पक्के, तो ये कहता है मुफ्ती आजम की ताकत देख के ये अंदाजा किया जब बरेली वालों की ताकत ऐसी है तो मदीने वाले मुस्तफा की ताकत कैसी है। नारे तकबीर, अल्लाह। अबे नारे का जवाब नहीं दे सकते। या रसूल जिंदाबाद। मुफ्ती आजम के नाम पे ऐसा जिंदाबाद। आगे से कोई शेरे रजा खड़ा होकर नारा लगाए जिसकी आवाज अल्लाह मुफ्ती आजम के नाम पे बोला जाए। अब सब अपनी जगह पे बैठ जाएं, अब सब अपनी जगह पे बैठ जाएं, सब अपनी जगह पे बैठ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना काम जो वादा किया था पूरा किया है। हजरात मैं 35 साल का गुलाम हूं इस स्टेज का, मुझे इनके सामने इतना हक है, मैं ओवर टाइम नहीं लेता हूं,
मैंने मुफ्ती आजम की करामतें पढ़ी भी हैं और ये फख्र इस गुलाम को हासिल है कि इन आंखों से देखी भी है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्हम्दुलिल्लाह। ये कुल हिंद रुकन जनाब मौलाना यूसुफ संभली कह रहे थे मुफ्ती आजम पे क्या लाए हो। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो बहुत मैटर है, बहुत जखीरा है, मुद्दतों तक बोला जाए तो मुफ्ती आजम की सीरत शायद न बयान की जाए। लेकिन दोस्त आखिरी बात अर्ज करता हूँ, मैं पूछूंगा पहले आपसे, बोलो मुफ्ती आजम मुर्शिद आजम है कि नहीं? अरे सारी पब्लिक जवाब दे बोल के, मुर्शिद आजम है कि नहीं? थोड़ी आवाज बढ़ा के बोलिए, मुत्तकी आजम है कि नहीं? थोड़ा और बुलंद आवाज से, मुत्तकी आजम है कि नहीं? और आला हजरत के सही जानशीन है कि नहीं? माशाल्लाह, थोड़ा सा मुझे मूड बढ़ा। मुफ्ती आजम अपने वालिद के सही जानशीन। अबे जो मुफ्ती आजम आला हजरत ने 8 घंटे में किताब लिखी और मुफ्ती आजम उनके बेटे को जला लाया तो हाजियों पे जबरदस्ती टैक्स लगाया गया। मगर वाह रे मेरे पीर, जाहिलो, खुल के बोलना हूं, कभी कभी पीछे कहते हो मुफ्ती आजम ने खाली तावीज लिखे, मुफ्ती आजम ने खाली तावीज लिखे, तावीज लिखे जालिम, तावीज। अबे मुफ्ती आजम ने तावीज लिख के सीनों में बसाया है, बेशक, आंखों से पिलाया है। और ले तुम्हारे अब्बा जो न कर सके वो मेरे पीर मुफ्ती आजम ने सऊदी में करके दिखाया। हाजियों पे जबरदस्ती टैक्स लगाया और मेरे पीर ने धमाकेदार फतवा तहरीर फरमाया। थोड़ा आवाज को अगर सुभान अल्लाह की आपने बढ़ाया, अबे ये दम ही होगा आला हजरत के बेटे का कि सऊदी गवर्नमेंट ने मेरे पीर का फतवा देख के हाजियों का टैक्स वापस ले लिया। बेशक बेशक, सुभान। वरना सऊदी किसी को नजर में लाए, अच्छे अच्छों की तो ऐसी तैसी करते हैं वो जालिम, वो अच्छे नहीं, वो बुरे जालिम। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पीर ने हज के टैक्स का फतवा नाजायज होने का दिया। हजरात आपने भी आज जो इतना टाइम आज दिया और हजरत मुफ्ती साहब कबिला ने जो नसीहतें फरमाई, उलमा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छी जलाले हाशमी अल्लामा सैयद कफील साहब की बात आई जो उन्होंने वक्त मुख्तसर में कह डाली। हजरात हम भी सीखने आते हैं और आप अगर सही पूछें तो इस रात में मुफ्ती आजम पर कुछ सुनने आते हैं। हम लोग ये कोशिश करें कि आला हजरत के साथ साथ, और एक का दर्द तो मैं मुफ्ती सलीम साहब के सामने कहता हूँ, और अगर आप थोड़ा उस पर फॉलो कर दें तो मेरे आज के खड़े होने की तकरीर की मेहनत वसूल हो जाए। जमाना गुजर गया 39वां उर्स है मेरे पीर का, 39वां। लेकिन इस अंदर के दर्द से पूछो, दिल के सखावत के, जिस मुफ्ती आजम के फैजान से ये उर्स यहां हो रहा है। बेशक। अबे नमाज़े जनाजा क्या हुई कि मुफ्ती आजम ने यहाँ लेट के पूरे सुन्नियों का ऐसा कब्जा जमाया, सुभान अल्लाह, कि आज तक यहाँ से उर्स हट नहीं पाया। बेशक। अगर थोड़ा अल्लामा कफील हाशमी साहब कबिला, मेरे उस्ताद अल्लामा मुफ्ती अनवर शेर कादिरियत अल्लामा अब्दुर्रहमान समर्थन करे तो मेरा जुमला थोड़ा सा अगर बढ़ाए मेरा इत्मीनान। एक शिकायत मुझे अभी भी है, 39 साल में, इन 20 के चंद सालों में जिस मुफ्ती आजम का एहसान का बदला तुम कभी नहीं चुका पाओगे, उसी मेरे पीर का नारा गायब हो गया। बेशक। उसी मेरे पीर का नारा गायब हो गया। कभी कभी सुनने मिलता है, अभी मजनूपुर गांव में बहुत पीछे से एक बच्चे ने नारा लगाया, फैजान मुफ्ती आजम। अरे मैंने कहा कसम खुदा की तुझसे मेरे पीर ही ने शायद नारा लगवा। और आज माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इतनी आहिस्ता बोलोगे। एक पैगाम देता हूं, बेटे बैठ जा, एक पैगाम देता हूं, आज के बाद जितने मुफ्ती आजम के मुरीद हैं वो ये तय कर ले, हिंदुस्तान के जिस जलसे में जाएंगे उसमें मैदाने फैजाने मुफ्ती आजम का नारा जरूर लगवाए। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अल्लाह या रसूल।
जिंदा। माशाअल्लाह, पीछे से अमल हो गया। सुभान अब मैं अल्लाह। लगवा दूं, बात पूरी कर दूं, मैं लगवा दूं, थोड़ा आवाज बढ़ा के बोलिएगा। फैजाने मुफ्ती आजम, जिंदाबाद। इतनी ताकत से बोलिए दिल खुश हो जाए। फैजाने मुफ्ती आजम, पूरे नारे चल लगा ले जाए। मसलके आला हजरत, थोड़ा और बुलंद आवाज से। नारे तकबीर, थोड़ा बढ़ा के। नारे रिसालत, थोड़ा और बढ़ा के। मसलके आला हजरत, फैजाने मुफ्ती आजम। क्या सारी पब्लिक को ये नारा याद रहेगा? हाथ उठा के बताएं तो मैं यकीन करूं। क्या जलसों में अपने कस्बों में लगाएंगे? बोलिए मिलके। क्या उलमाए किराम इसे याद रखेंगे? इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अपना अपने पीर का एहसान न कल भूले थे, न आज भूले हैं, और न इंशाअल्लाह कयामत तक भूलेंगे। और दोस्त, मैं चलते चलते अपने खुद के सामने के जिस मौलवी से मेरी सरकार मुफ्ती आजम के मकान ही पर मुलाकात हुई, जिसमें अब जमाल मियां रहते हैं, मुस्मीर ने मैंने कहा, मेरे पीर भाई ने रोते हुए कसम खुदा की बोला, सखावत अबे मैं जिंदा हूं तो मुफ्ती आजम की दुआओं की बदौलत। मैंने कहा कैसे? तो अपना पेट की तरफ इशारा किया। कहने लगे इस पेट में मेरे 30 साल पहले से कैंसर है, और कमबख्त डॉक्टरों ने मुझसे कहा कि दवा खाओगे जब ही बच पाओगे, उसमें भी गारंटी कुछ नहीं। मैंने कहा फिर इलाज कहाँ हुआ कि आप सही लगते हो, मैं तुम्हारा इलाज नहीं, आप मेरा इलाज कर देगा बोल के लगे कि सीरत मुफ्ती आजम बस रही है। वो रोते हुए मौलाना बोला, कटक का रहने वाला था, बशीर अहमद कादरी रज़वी नूरी, बोले सखावत मेरे कैंसर का इलाज अगर किसी ने किया है वो यही मेरे पीर मुफ्ती आजम। बेशक सुभान तो अल्लाह। मैंने कहा कैंसर का इलाज तो अमेरिका वाले नहीं कर पाते, मुफ्ती आजम ने कैसे कर डाला? तो बोले यही तो आज आपको बताता हूँ। मैं घबरा के कटक से भाग के यहाँ आया और रोते हुए अपने पीर मुफ्ती आजम से मैंने कह डाला, सरकार अब शायद डॉक्टरों के कहने के बावजूद मैं मर जाऊंगा। वो कहते हैं दवा छोड़ोगे तो मर जाओगे, कैंसर है सरकार। वाह रे मेरे पीर, एक बार भी नहीं बोले डॉक्टर के पास जाओ। थोड़ा आप अगर जोर से बोले ये ताकत देखे मेरे नूरी की तो मूड हल हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह शबाब आएगा इंशाअल्लाह। मेरे पीर ने फरमाया, मौलाना जरा पेट से कपड़ा ऊपर उठाओ। वाह वाह सुभान अल्लाह। थोड़ा सुभान अल्लाह की आवाज थोड़ी बढ़ाओ। सुभान अल्लाह। अपने पेट के ऊपर का कपड़ा सदरे औरत के साथ उठाओ। मौलाना ने उठाया और मेरे पीर ने उनके पेट पे अपना नूरी हाथ रख के कुछ दम फरमाया। और अगर तुमने दम से नहीं बोला तो मुझ पर जुल्म करोगे। मेरे पीर ने दम करके फरमाया, मौलाना बशीर जाओ इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा। माशाअल्लाह मजा आया, सुभान अल्लाह। जाओ इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा। अब मैं इधर मजा देखो, इंशाअल्लाह मेहनत वसूल हो गई। नजर मेरी तरफ और दिल कटक की तरफ। वो भी मौलाना मौलाना था, मुरीद थोड़ी था, खाली सच्चा मुरीद था, मरीज नहीं था, पक्का मुरीद था। डॉक्टर से आके बोला, डॉक्टर मेरा इलाज बंद कर दो। डॉक्टर मुंह फाड़ के बोला, अबे मौलाना क्या मरोगे? तो मौलाना भी मौलाना थे, बोले मरना तो हक है मगर अभी नहीं मरूंगा। कहने लगे तुमने कोई रजिस्ट्री करा ली क्या? कहने लगे दवा बंद करवा रहे हो तो मरना तो है ही। कहने लगे तुम इलाज क्या करोगे? थोड़ा आवाज अगर बढ़ाओगे। मेरे बरेली वाले मुफ्ती आजम ने इलाज कर दिया है। सुभान अल्लाह। तो डॉक्टर बोला, अबे कोई मौलाना, कोई पीर, कोई फकीर इलाज करता है क्या? बहकी बहकी बातें करता है मौलवी। तो मौलाना बोले, मेरा एक्सरा करा के देख। अब सुभान अल्लाह, थोड़ा सा आवाज सुन रहे हो तो बढ़ा के। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। डॉक्टर ने एक्सरा करवाया और जब रिपोर्ट मंगवाई, अब के देखूंगा आवाज कितनी बढ़ के आई। उस रिपोर्ट में कैंसर आया ही नहीं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मजा आया। अल्हम्दुलिल्लाह। अब लगा, इसलिए नारा लगाना जरूरी होता है। ये एक लफ्ज भूल गए इसलिए मैंने जिम्मा लिया था ये। अब इंशाअल्लाह आइंदा याद रखे, ये नारा गायब नहीं होगा इंशाअल्लाह। फैजाने सरकार मुफ्ती आजम हिंद। मगर थोड़ा सा अब आप माशाअल्लाह पूरे मूड में लग रहे हैं, मेरी तरफ देखिए। डॉक्टर से मौलाना बोले,
क्यों आया कैंसर? कहने लगे हो सकता रिपोर्ट गलत हो, दोबारा कराई, फिर नहीं आया, दोबारा कराई, फिर नहीं आया। अब क्या, अगर सारे लोगों की नजर मुझ पर जमी तो इस पर बात पूरी करता हूं। अबे इतना बड़ा कट्टर डॉक्टर, इतना बड़ा कट्टर डॉक्टर जो किसी मौलाना पीर फकीर को नजर में न लाए, वो बोला अबे वाकई बात सही है, कैंसर खत्म। मगर ये तो बताओ वो डॉक्टर कौन सा है, वो फकीर कौन सा है, वो पीर कौन सा है? तो नाम बताया, पूरी दुनिया उन्हें मुफ्ती आजम कहती है। अब थोड़ा दिल से बोल लो ना, मेरी मेहनत वसूल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अपने पीर के लिए कुछ बोला, और इतनी मेहनत से इसलिए बोला कि इन हजरात से मैंने दुआ पहले करा ली थी, आज आपसे करा लूं। 3 माह पेशतर मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, दुआ कर दीजिएगा अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत अता फरमाए। थोड़ी आमीन कह दिया जाए, और जोर से बोल दिया जाए, आमीन बोल दिया जाए। अगर थोड़ा मूड बन जाए तो मुझे कहना ना पड़े, बोल के खूब जोर से दिखाएं। डॉक्टर बोला कौन है? मुफ्ती आजम। तो डॉक्टर दुकान बंद करके बोला अब डॉक्टरी बंद, हम भी उसी हकीम से, उसी पीर से कैंसर का इलाज सीखने जा रहे हैं। माशाअल्लाह। अब मजा आया, और सीधा बरेली गली आया, सामने से मेरा पीर नजर आया, मुफ्ती आजम का चेहरा नजर आया, और जैसे ही मेरे पीर का चेहरा नजर आया, अगर थोड़ा सा आवाज को आपने बढ़ा, चेहरा नजर आया, इतना बड़ा कट्टर गैर मुस्लिम भी मेरे नबी का कलमा पढ़ता नजर आया। किसी ने पूछा कलमा क्या देख के पढ़ा? कहने लगे यकीन तो उसी दिन हो गया था जब इनका इलाज करा हुआ आदमी कैंसर खत्म करा बैठा। आज मैंने चेहरा इसलिए आके देखा, यही वो नबी के गुलाम हैं। अगर थोड़ा सा आवाज अगर बढ़ाएं आप, और आप और खुश इनाम हैं, तो शायद हिंदू गैर मुस्लिम भी मुसलमान होकर ये कहता था। आज समझ में आया, अगर बरेली वाले आला हजरत के बेटे मुफ्ती आजम कैंसर हटा सकते हैं, तो अपने गुलामों को कयामत में दाखिले जन्नत भी करा सकते हैं। ये ताकत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जब उनके गदा भर देते हैं, शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? मेरे पीर वाकई पीर अल्हम्दुलिल्लाह, जो पीरों को पीरी का सलीका सिखाए, मुफ्तियों को फतवा देने का सलीका बताए, उनके बेशुमार फदाइल जिनको मौलाना सखावत जैसे क्या बयान कर पाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी हुई कि आपने पूरा माहौल बनाया, और मैंने जो कुछ अर्ज किया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे यकीन है कि आप उस फैज़ान से माला माल होंगे। खताएं हो गई हों तो मेरा करीम माफ़ फरमाए। कुरान में मेरे करीम का ऐलान, ईमानदार हो, तकवा इख्तियार करो, और सच्चों के साथ हो जाओ, अच्छों के साथ हो जाओ। उन्हीं अच्छों में मेरे पीर शामिल हैं। ऐ रज़ा, ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है। हो गई मेरी गज़ल पढ़कर कसीदा नूर का। मैं भी कलमा पढ़ लूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।